पार्सल बॉम्ब का केस था। ये बड़ी सफलता है हमारे इस केस में। ये घातक पार्सल बॉम्ब बनाने की साजिश थी। इस कार्रवाई में पुलिस को एक स्पीकर में छिपा हुआ लगभग 2-2.5 किलो का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव। हम जिस साजिश के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, अगर ये प्लान करने वाले अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो ना जाने कितनी जिंदगियां राख हो जाती, मौत के सफेद चादर में सो जाती। लेकिन इस प्लान को पूरी तरह फेल कर दिया गया और उसे पकड़ भी लिया गया जो पूरे प्लान को रचने वाले थे। यह इश्क का खेल नहीं, ये जुनून की आड़ में लिखी गई पूरी तरह एक अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती थी उनके लिए जो ऐसे गलत तरह के मंसूबे पालते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस दौर में ना जाने लोग क्या क्या देखकर सीखते हैं, लेकिन सीखना भी है तो किसी की जिंदगी या किसी ऐसे चीज को इजाद करना सीखे जिससे लोग इंसानियत के तौर पर याद रखें। लेकिन वक्त रहते ये ऐसी चीज को पकड़ लिया गया और सवाल अब ये उठता है कि अगर ये कामयाब हो जाते प्लान करने वाले तो किस किस की जिंदगी राख में तब्दील हो जाती। आप इस खबर में बने रहें, हम आपको एक एक चीज बताने जा रहे हैं। तो अब पूरा मामला क्या है और किस मंजर में तब्दील हो सकता था या अगर वारदात हो जाती। हालांकि वारदात को करने के लिए उन लोगों ने पूरा प्लान कर रखा था जो एक तरफा आशिक का पागलपन, जुनून और मौत का खेल रच रहे थे, जहां एक युवक ने अपने ही प्यार की नफरत को खतरनाक अंजाम देने के लिए पार्सल बम बनाकर भेज दिया उस घर में जहां उस व्यक्ति को प्यार किया जाता था, एक लड़की को प्यार करता था, वो भी एक तरफा ऐसा बताया जा रहा है। उसी के शोहर को मारने के लिए पुलिस प्लानिंग रच डाली। मामला राजनांदगांव जिले के पड़ोसी जिले का है जो राजनांदगांव जिले से अलग होकर अभी हाल में ही बना है। ये जिला केसीजी कहलाता है, मतलब खैरागढ़, छुईखदान और गंडई। मामला भी गंडई थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने जिस साजिश का पर्दाफाश किया वो किसी फिल्म से और उसके फिल्मी सीन से कम नहीं है। दरअसल एक तरफा इश्क के जुनून में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका, जिसे पूर्व प्रेमिका लोग बता रहे हैं, उसके शोहर को मारने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। नियत ऐसी थी कि अपने नियत के अनुसार और प्लानिंग के हिसाब से उस युवक ने होम थिएटर के स्पीकर में 2 किलो बारूद छुपाकर भेज दिया। गिफ्ट शानदार लिपटा हुआ था। पार्सल जब उसके शोहर, मतलब जो तथाकथित प्रेमिका बता रहा है, अफसर खान के घर पहुंचा तो अफसर खान टेक्निकली रूप से इस काम को जानते थे, वरना पूरा इलाका जोरदार धमाके से हिल जाता और बम ब्लास्ट हो सकता था। वैसे हम आपको बता दें कि अफसर खान पेशे से इलेक्ट्रिशियन हैं। जैसे ही अफसर खान को शक हुआ कि स्पीकर एकदम असामान्य रूप से भारी और पावर पिन टूटा हुआ है, उसने देखा पैकेट खोलकर और सामने आया एक खौफनाक सच, जिलेटिन की छड़े, तार और डेटोनेटर। तुरंत पुलिस को सूचना दी अफसर खान ने। पुलिस ने भी बिना देरी किए बम निरोधक दस्ता लेकर पहुंच गई। पूरी टीम इलाके को सील कर दी और जांच में जब खुलासा हुआ तो यह आईडीई इस तरह का डिजाइन था कि बिजली का करंट मिलते ही जोरदार धमाका हो सकता था और स्पीकर का ढांचा छर्रों में तब्दील और मौत का बम यानी मौत की बारिश कर देता। पुलिस भी पूरी तरह चौकन्नी और मुस्तैद थी। उसने स्थिति को भांप लिया और उसके बाद कर दी अपनी पूरी प्लानिंग उस ओर जहां पर इस बम को बिल्कुल डिफ्यूज कर दिया जाता या इसको पकड़ कर उसके जो भी है निस्तो नाबूद करने की प्रक्रिया में आ गई। हम आपको बता दें कि जिस युवक ने इस साजिश को रचा था वो इंटरनेट के ट्यूटोरियल को देखकर उसने बम तैयार किया और टारगेट था अपने पूर्व प्रेमिका का पति अफसर खान। लेकिन विनय अंजाम का जो शख्स है वो अकेला नहीं था, बल्कि पूरी साजिश के पीछे एक नेटवर्क था। फाइनेंसर, सप्लायर, फर्जी लोगो बनाने वाला और
डिलीवरी में मददगार करने वाला। जांच में जब खुलासा हुआ तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। जेनेटिक स्टिकर दुर्ग की खदानों से उपलब्ध कराई गई थी या अवैध रूप से लाई गई थी। पुलिस ने इस केस में 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और वही 60 जिलेटिन स्टिक सहित 2 डेटोनेटर बरामद किया गया और शानदार एक पैकिंग के तौर पे जो गिफ्ट भेजा था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासे में जो बताया उसे आपको सुनना चाहिए, लेकिन हम आपको जो बताने रहे हैं उसे भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हत्या की साजिश को नाकाम करना नहीं बल्कि अवैध विस्फोट सप्लाई के एक पूरे नेटवर्क को उजागर करने वाली एक बड़ी कार्रवाई है। तो आप सजग जागरूक तो रहे ही, लेकिन आप लोगों की राह में मिलना चाहिए। आपने पूरी खबर देख ली होगी, आपने प्लानर को भी देख लिया होगा और इस प्लान को फेल करने के लिए पुलिस महकमे ने जो इफेक्ट लगाए, अपने पूरे तंत्र लगा दिए, वो भी देख ली होगी। लेकिन खासकर उस व्यक्ति को देख लिया जिसने समय रहते ऐसे प्लान को करने वाले की प्लानिंग को फेल करने के लिए थोड़ा नहीं अच्छा सा दिमाग लगा लिया और समय रहते पुलिस महकमे को इसकी सूचना दे दी। अब हम आपसे ऐसे और ऐसे साजिश रखने वाले से सतर्क, मुस्तैद और जागरूक रहने की अपील करते हैं और साथ ही अच्छे और जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोगों के मैसेज कहीं न कहीं कई लोगों की जिंदगी में सुधार कर सकती है या फिर उसे तब्दील कर सकती है अच्छे काम करने के लिए। तो मैसेज का इंतजार रहेगा। इस खबर में या इस स्टोरी में आप जो देख रहे हैं, मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।